दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हमारे साथ कुछ ऐसे भाई जुड़ गए जिनके पास बहुत मज़ेदार किस्से हैं। अब वो भूतों के हों, अब वो टाइगर के हों या हाथी के हों, तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे इनसे आपको बात करवाता हूँ। और सबसे पहले हमारे भाई हैं अहमद भाई, ये यहाँ पर गाइड भी हैं और ये प्रेस ऑफिस भी चलाते हैं। दूसरे भाई का नाम मोहम्मद सलीम। आप राज भाई। देख लो, 3 बंदे हैं कॉर्बेट से ही जुड़े हुए हैं। आप कहते हो ना कुछ ऐसा निकाल के लाओ जो किसी ने ना देखा हो ना सुना हो, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढ के ले आया हूँ। पूरा कॉर्बेट को छाना तब जाके ये भाई लोग मिले। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सबसे पहले अहमद भाई से कहता हूँ, अहमद भाई जो आपने अभी अजय देवगन वाला किस्सा सुनाया था, जो बता रहे थे, वो सुनाइए। जब 2004 की बात है, जब काल मूवी का शूटिंग चल रहा था जिम कॉर्बेट में, तो 40 डेज करीब वो यहीं पे रहे थे। तो उनके साथ हम कई बार सीताबनी जोन में भी जाते थे, कई बार उनके शूटिंग पॉइंट्स पे भी जाते थे। तो कई बार अक्सर उनके संग होता था कि लंच के टाइम में हम वहाँ जाते थे, क्योंकि जंगल में रात के टाइम अलाउड नहीं होता है। तो दिन के टाइम हम उनके साथ रहते थे, तो कहीं भी उनके साथ लंच करने का मौका भी मिला। उस टाइम थोड़ा फोटोग्राफी का इतना कैमरे वगैरह नॉर्मल नहीं होते थे लोगों के पास, तो इतनी फोटोग्राफ्स नहीं है। मेमोरी वाइज ही है बस कि भाई हमने उनके संग एक्सपेंड किया है टाइम। तो कैसा उस टाइम कैसा माहौल था यहाँ पे कॉर्बेट में, क्योंकि उस टाइम पिक्चर की शूटिंग भी चल रही थी। उससे पहले इतना कॉर्बेट को कोई वो नहीं करता था। बढ़िया था उस टाइम क्या था कि लोग, वो जब मूवी बनी तो उससे काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्योंकि लोगों ने इसको जाना ना, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लोग इसको जानने लग गए। पहले क्या होता था कि कुछ लिमिटेड लोग ही इसको जानते थे, लेकिन तब से क्या हुआ, जब मूवी आई तो लाखों करोड़ों लोगों ने मूवी देखी, तो पॉपुलर हुआ। जिम कॉर्बेट पॉपुलर हुआ, उसका लोकल एरिया पॉपुलर हुआ। उससे हमको भी काम मिला, लोगों को भी काम मिला। जो जंगल में जाते थे लोग, जिनके पास कोई वर्क नहीं था, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो टाइगर के जो कैजुअलिटीज़ होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो भी कम हुआ है। क्योंकि उसमें क्या होता था कि जब लोगों को बाहरी काम मिल जाएगा तो वो जंगल के अंदर नहीं जाएंगे। तो और ये गवर्नमेंट भी कहती कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट करो, आप जंगल पे डिपेंडेंसी मत बनाओ, है ना। हमने तो डिपेंडेंसी वो टूरिज्म पे बन चुकी है आज के टाइम में। तो लोग जो है जंगल से डायरेक्टली उसका लॉस नहीं हो रहा है, ना कोई पेड़ काटता है, ना कोई जानवर मारता है, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को बेनिफिट ही हुआ है। अच्छा, आप सीताबनी जोन में गाइड भी हैं, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो कुछ ऐसा बता दीजिए सीताबनी का किस्सा, कोई टाइगर का, एलिफेंट का, कोई जो मज़ेदार हो। एलिफेंट का किस्सा ये है कि परसों हम सफारी से रिटर्न आ रहे थे, तो हमें पवलगढ़ के पास एक एलिफेंट और एक उसका बेबी था, वो मिल गया। तो करीब उसने हमारी 15 मिनट गाड़ी रोक दी। तो कई बार क्या हुआ, हमने जाने की कोशिश भी की, लेकिन क्या होता है कि जो बच्चों के संग एनिमल्स होते हैं, टाइगर हो या लेपर्ड हो या एलिफेंट हो, कोई भी एनिमल हो, वो सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत। तो वो थोड़ा क्या रहता है कि उनको ये रहता है कि भाई ये हमको कुछ हार्म ना करे, उससे पहले अपने सेल्फ डिफेंस में हमको अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखनी पड़ती है। बाकी जंगल में तो कुछ ना कुछ, देखिए, एवरी सफारी हैज़ अ न्यू स्टोरी। हमेशा कुछ ना कुछ नया होते रहता है, क्योंकि जो कल हुआ है इट नॉट पॉसिबल दैट वो कल भी होगा। तो हमारे साथ हमेशा न्यू होता। आज भी हम गए थे तो हमें आज भी टाइगर साइटिंग हुई, लेकिन वो दूर था, हम उसकी वो नहीं ले पाए। लेकिन उसकी हमें एलिफेंट जो था वो हमारे पास था, उसकी वीडियो भी आप देखेंगे। वीडियोज में हाँ, एलिफेंट दे आर वेरी क्लोज टू अस। आई थिंक ओनली 30 फीट दे आर समथिंग फ्रॉम अस। तो ये जंगल का सीन हो जाता है दोस्तों, कि इतनी पास चीजें आ जाती हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं होता। ये जंगल का सीन है, होते रहते हैं ये होते रहता है। देखिए, अगर आप इससे घबराओगे ना, तो जो आपके साथ बैठा हुआ है वो ज़्यादा घबरा जाएगा। तो उस टाइम आपको सेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो देखिए, ड्राइवर का और गाइड का बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि जो एटलीस्ट यहाँ पे जो आ रहा है उसको देखिए जंगल से अननोन है, आपने उसको जंगल के बारे में इंट्रोड्यूस कराना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अगर उसको सही चीज़ें बताएंगे तो एब्सोल्युटली वो जो है उस पर रहेगा, उसको फॉलो करेगा। अगर आप ही उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो भी फॉलो नहीं करेगा। फर्स्टली यू हैव टू टेल देम ऑल थिंग्स वेरी क्लियरली। बहुत गहरी बात बताइए आप, इस पे दोस्तों अमल करना। और मैं दूसरे भाई के और काल मूवी में भी यही बताया गया है, काल मूवी में भी यही बताया गया कि यू हैव टू फॉलो द जंगल रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करेंगे। जो रूल तोड़ेगा, हाँ, वो साथ फिर नेचर खुद इंसाफ करेगा, खिलवाड़ करेगा। ऑफ कैमरा। तो थोड़ा सा एक पब्लिक को बता दी, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो जब जंगल का सीन आता है तो ये सीन को भी प्रिफर करती है। ऐसा है, देखिए, मैं तो खैर जंगल की गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन अब मानने ना मानने वाली बात है, लेकिन हाँ, जो अगर मानता है तो थोड़ा बहुत डर बना रहता है, तो उस पर वो चीज़ हावी भी होती है। बाकी जैसे काल मूवी दिखाई थी, ये एक जो आपके जंगल से जो नियम है उनको जो ना फॉलो करने वालों पे ये चीज़ लागू हुई थी। तो जो रूल रेगुलेशन है उसे फॉलो नहीं किया था। जैसे आपने देखा, विजय जोशी जी थे वहाँ पे इंचार्ज धनगढ़ी गेट पे, तो उन्होंने उनको पूरा उसका नियम कानून का पूरा लिस्ट दी थी कि आप इसे फॉलो करो और
जिन्होंने फॉलो किए वो सुरक्षित अपने घर वापस चले गए, जैसे जॉन इब्राहिम वगैरह कई सारे, बाकी वो फंस गए है नहीं। बाकी देखो जिसने रूल तोड़े वो गया। वो आपने तो ये तो थी रूल की बात। भाई अपना वो किस्सा सुनाई दो आप, मैं ज्यादा फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा किस्सा था वो। देखो दोस्तों, पहली बात मैं यहाँ बता दूं, जो इस चीज को मानता है उसकी भी इज्जत है, जो नहीं मानता उसकी भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये इनका अपना, अब इनको नींद में कुछ कह लें, कहने वाले कुछ भी कहेंगे, मानने वाले कुछ भी मानेंगे, ये आप लोगों के लिए एक नॉलेज के लिए है। तो भाई बताओ फिर। ऐसा था जब मैं अपने रूम पे सोया हुआ था तो सडनली ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आके कोई बैठ गया और वो मेरे सर को दबाने लगा। उस चीज़ को मैंने महसूस किया और महसूस करने के बाद फिर मुझे ये महसूस हुआ उसके जैसे कि कोई अपने फ्रेंड है या दोस्त है या मेरा भाई है। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो मैंने कमरा लॉक किया हुआ था, ये सडनली ऐसे कौन आ सकता। फिर मैंने सडनली उसको 1-2 हाथ भी मारे और उसके बाद जो है अब मेरे को फील हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि कोई चीज मेरे को दबा रही है। हाँ, जब आपने ऐसे करके पीछे पंच मारा तो वो थोड़ा सा हटा तो मैं तो अपना फ्रेंड या भाई समझा, मैंने कहा कोई अच्छा, मतलब इंसान। लेकिन फिर भी मेरे को ये महसूस हुआ कि जब मैं सोने के लिए आया था मैंने अपना दरवाजा लॉक किया था, लेकिन ये कैसे आ गया। तब इन्हें बाद में रियलाइज हुआ ये बात, पहले सोच रहे थे। लेकिन ये जो मानता है, देखो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है और ये होता है। देवभूमि है, अगर जिसने देवभूमि में अपना कई बार शादी कर लेते हैं, शादी के बाद उसका पूजन नहीं कर पाते हैं, तो ये कंडीशन होती है, शादी के बाद परेशान करती हैं। और हम लोग जंगल के पास रहते हैं, हम जंगल के पास रहते हैं, हमारे संग जंगल के पास कोई ना कोई कैजुअलिटीज, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना ये मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, कई बार उसका क्रियाक्रम नहीं हो पाता है। जैसे टाइगर ने किसी को मार दिया और वो जला नहीं है और उसकी बॉडी कहीं रख दी और कहीं कोई कैंपस में रख दिया, कहीं किसी रूम पे रख दी, तो वो चीज उस पर हावी होती है। तो ये होता है अक्सर जंगलात होता है जंगल में। देखो किसी का अंतिम संस्कार अगर आप तरीके से ना करो तो आपको पता है बात है। अब बहुत साल पहले यहाँ क्या हुआ हो ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें हो जाती हैं। तो इनको जब इन्होंने पीछे हाथ मारा तो मैं इसे स्टोरी को कंप्लीट कर देता हूँ। तो इन्होंने देखा कि कोई भी नहीं था, जब नहीं था और कमरे का डोर लॉक था। बिल्कुल। वो तो मेरे को खुद जब वो मेरे को गर्दन दबा रहा था तो मेरे को खुद महसूस हुआ कि कोई है, लेकिन फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि रूम तो मैंने लॉक किया था। देखो ये होता है डर। तो देखो डर बना रहने चाहिए, डर बना रहेगा तो सेफ रहोगे। डरना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो दूसरे भाई हमारे राज भाई कुछ अपना आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं भी ड्राइविंग करता हूँ। आप ड्राइविंग करते हो कॉर्बेट में, तो आपके साथ भी यकीनन कोई ना कोई ऐसा किस्सा हुआ टाइगर का या एलिफेंट का, कुछ बताएं हमें। टाइगर और एलिफेंट का तो हमारे साथ होता ही रहता है। कुछ ऐसा बताते हैं जो आज भी आप सोचते हो तो आपको डर लगता हो, यार ये क्या हो गया था उस दिन हमारे साथ। देखिए टाइगर और एलिफेंट का देखा जाए तो ये तो हमारे साथ तो हादसे होते रहते हैं। तो एक बार बीच की बात है, हम डिकाला से आ रहे थे तो गैरल के बीच में एक टस्कर था, तो उसने काफ़ी देर तक हमारा रास्ता रोका। ठीक है, टस्कर तो चलो क्रॉस होकर हम चले गए आगे, हमें आगे वाला बच्चों का ग्रुप नहीं दिखा एलिफेंट का। जिस दिन पुरंदा भी थे कैंटर वाले, उससे पहले वाली घटना थी हमारे साथ पहले हुई थी, उसके बाद पुरंदा के साथ हुई थी जो कैंटर चलाते थे। तो यही है, बस ये हादसे होते रहते हैं। बाकी एक हमारे बीच की बात है जो आपको मैंने बताई थी, भूत वाली बात। हाँ वो थोड़ा सा मैं तो ये कॉर्बेट के कैंपस की बात है, अक्सर लोग उसको रिवील नहीं करते, तो हम भी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन जो कॉर्बेट में आते जाते हैं वो सब जानते हैं इसके बारे में। तो बताइए सर। हमारे मित्र हैं आलम भाई। हाँ। आलम भाई ने उस चीज़ को महसूस करा और उसकी फ़ोटो वीडियो ली थी उनने, और मैंने अभी आलम भाई को फ़ोन भी किया था पूछने के लिए। मैंने कहा आलम भाई आपके पास वो वीडियो है? तो आलम भाई ने बोला मेरा जो पुराने वाले फ़ोन में थी वीडियो फ़ोटो जो थी वो सारी चली गई हैं, मतलब फ़ोन खो गया था उनका। नया फ़ोन लिया तो किस चीज़ बोले थे, कहते नेक्स्ट टाइम होगा तो हम फिर वीडियो आपको बना के दूंगा। और बताइए, बीमार भी हो गए थे वो तो अभी भी बीमार है। उन्होंने क्या करा दोस्तों, जब काफ़ी तबीयत खराब रही बीच में, काफ़ी तबीयत उनकी खराब रही, उन्होंने क्या करा उस मूवमेंट को कैप्चर करा। जो चीज हो रही थी ना उन्होंने वो कैप्चर कर लिया। जो अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, ये एक जगह फेमस है, ये चुड़ैल की डांट, यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं बिल्कुल। इसका पहला जो इतिहास है चुड़ैल की डांट, और यहाँ पे आते जाते अब तो आबादी हो गई है। मैं तो ऊपर रह रहा हूँ दोस्तों। और कहीं आपको ना लगे रात को डर, और हो सकता है वो सीढ़ियों से ऊपर भी आ सकती है। लेकिन ये पुरानी जगह है, इसलिए ये सेशन इसलिए अच्छा होने वाला था। ये पुरानी जगह जो है चुड़ैल की डांट है, और डांट आपके रूम के नीचे है। अच्छा,
हाईवे तो से। कभी यहाँ होता पे है, यहाँ पे पहले- कभी ऐसा हुआ? यहाँ पे पहले ऐसे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल था, अभी भी है, हम्म। तो काफी बच्चे स्कूल से आते जाते थे, लड़कियां आती जाती थी, तो उनके साथ काफी ये हादसे हुए हैं। अब भी हो जाता जो है। जिसने लाइव देखा है, अनवर भाई हैं, अनवर भाई के पापा ने लाइव देखा है और उन्होंने उस पे जलती हुई मसाल तक फेंकी। फायरिंग भी करी। अच्छा, हाँ। तो औरत किस शेप में थी? यहाँ पे हाँ, हमारे खैर का सेठ जी पेड़ हुआ था। करते थे कि हाँ ना खैर का गांव में पेड़ था पुराने, यहाँ पे, खैर का पेड़ हमारे था। पुराने एक सेठ जी हुआ करते थे, तो उनके गनर थे। हमारे एक हैं यहाँ पे चाचा, अनवर उनका नाम है, उनके पिताजी उनके गनर हुआ करते थे। तो उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग भी झोंकी कि भाई ये क्या है, लेकिन उनको उस टाइम उन्होंने जब देखा तो उसके पैर उल्टे थे। तब उनको समझ में आया कि यार ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई तो ये चुड़ैल है। इसी रोड का? हाँ, यही की बात है। आपके जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका रूम है, उसके पास की बात है ये। तो उस टाइम बताते थे कि यहाँ पे एक चुड़ैल है, उसका एक रोड के पैर इधर रहता है, एक पैर उसके रोड के उस पार रहता है। और ये रियलिटी है, ये कई लोगों ने देखा भी है। था उस कंडीशन में वो बीमार पड़ता, हाँ, जब उसको क्रॉस कर जाए, उसको मतलब इस तरीके से बीमार हो जाता था कि उठता ही नहीं था, लास्ट ईयर मरना ही पड़ता था उसको। इतना तगड़ा सीन होता था। हाँ। एक खैर का पेड़ हुआ करता था यहाँ पे ना, उस पेड़ में वो उसका वो था जो प्लेस था रहने का, वो खैर का पेड़ था उसका। अच्छा, अब वो टूट गया, पुराना पेड़ था। बहुत पुराना पेड़ था और सूखा हुआ पेड़ था। तो अक्सर मैं बताता हूँ कि इधर उधर खटपट की आवाजें आती रहती हैं दोस्तों। लेकिन अब ऐसा है, ये तो जो मानता है उसके लिए है, जो नहीं मानता उसके लिए नहीं है। लेकिन ये है, लेकिन देवभूमि में ये चीज है। जैसे देवभूमि में भगवान है, ये सब चीजें, सारी चीजें हैं, तो ये चीजें भी कहीं ना है। कहीं इतिहास में इसका जिक्र हुआ है और अभी भी है। यहाँ लोग मैंने एक चीज देखी है, भले ही आप लोग देखने वाले मानो ना मानो, जो यहाँ के लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो मानते हैं। अभी मैं एक जगह, एक गांव है आपसे यहाँ से आगे जाके, गांव का भी नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि नेगेटिविटी ना फैले हमारी तरफ से भी। तो वो गांव में मैं गया तो वो आवाज आई वहां से किसी जानवर की आवाज, ये पंछी की ऐसे आ रही थी, कभी इधर से आ रही थी, कभी सामने से आ रही थी, चारों तरफ से आ रही थी वो। तो वहां पर लेडियां चाय बनाती हैं, वो टपरी है। तो उन्होंने कहा, ये बच्चा बोला कि मैंने किसकी आवाज है, कौन से जानवर की है, मैंने तो सुनी नहीं। तो बच्चा बोला ये भूत की आवाज है। मैं हंसने लगा, मैंने क्या बात करा, जंगल भूत की क्या आवाज है, जानवर की आवाज होगी। तो उसके घर वाले आए, उसके जितने बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी बताया कि हम कहते हैं शनिवार को यहाँ से कोई चीज चलती है और ऐसे मूव करते हुए आगे जाती है। तो ये हमारा मानना है, ये भूत की आवाज साफ उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे भी कही थी। और जो उत्तराखंड से नोन है ना, जो जानते हैं उत्तराखंड को, चाहे वो दिल्ली रहें, बॉम्बे रहें या अब्रॉड रहें, वो हर साल अपने जो देवता को पूजने और जागर, जो उत्तराखंड से नोन है, इस वीडियो से वो जानेंगे कि उत्तराखंड के जो रहने वाले वो जानते हैं जागर वर्ड है ना। तो वो जागर लगाने या अपने देवी पूजने वो हर साल आते हैं, ताकि उनके देवी देवताएं उनसे रुष्ट ना हो, उनको मनाने के लिए वो हर साल आते हैं, चाहे वो कहीं भी रहें। तो आप लोगों का बचपन यहाँ गुजरा है, पूरी जिंदगी, तो पूरी जिंदगी हो गई। अब तो अभी तो और ऊपर वाला आपकी लंबी जिंदगी दे। हाँ, आपने तो ऐसे डरा दिया कि जिंदगी खत्म होनी। नहीं, भूत का है ना, यहाँ भूत कभी भी आ जाते हैं। अच्छा, भूत से डर ज्यादा है ना। भूत से डर लगता है। टाइगर से डरने लगता है। भूत से- टाइगर तो बहुत सीधे जानवर हैं। टाइगर कुछ नहीं करता। टाइगर, एलिफेंट, जितने भी हैं वाइल्ड ऐसा मैंने एनिमल। सलीम भाई ने बोला, भूत मेरे ऊपर बैठ गया था, मैंने इनके ऊपर बैठे हुआ भूत ही बैठ सकता है। देख लो दोस्तों, ऐसे दो ढूंढ के लाऊं ना आपके लिए, जो आपकी हर चीज पे खड़े उतरेंगे, डराएंगे भी, एंटरटेनमेंट भी कराएंगे और इन्फॉर्मेशन भी देंगे। इन्फॉर्मेशन भाई ने दे दी, हॉरर इन्होंने बता दिया, एंटरटेनमेंट इन्होंने कर दिया। भाई काली का जंगल है, काली के जंगल है, जो रूल तोड़ेगा बिल्कुल रूल तोड़ने वाले को तो और देखिए, कोई रूल बर्दाश्त तोड़ने भी नहीं है। चाहिए। आप कहीं भी जाइए, चाहे मॉल में जाइए कितनी या बार गेस्ट जंगल में को जाइए, कहते हैं, रूल्स, सुनो, हाँ, सुनो, जिसके सुनो। रूल्स हैं वो उसको फॉलो गेस्ट को हम रूल समझाते हैं तो वो लास्ट में हमसे कहता है ये तो अपनी सजा भुगतता है या फिर वो कुल मिला के यहाँ पे सारी बातों का एक निचोड़ निकल के आता है कि चाहे भूत हो या टाइगर हो, कुछ भी हो, रूल्स आपको जंगल में फॉलो करने हैं। बाकी नेक्स्ट वीक हम तुम्हारे लिए एक नई स्टोरी और लाएंगे जंगल से रिलेटेड, कोई जो बिल्कुल तो ये एपिसोड आप ये वाला एपिसोड देखो, नेक्स्ट टाइम फिर एक एपिसोड शूट बिल्कुल एक न्यू स्टोरी लेके आएंगे, क्योंकि हम तो देखिए जंगल में रोज जाते हैं, हमारे संग तो कुछ ना कुछ न्यू होना है। आप जो भी सुबह लोग जाओ, देख रहे शाम हैं जाओ, वो समझिए कि आपको हर चीज हमेशा नया मिलेगा। एवरी सफारी हैज अ न्यू स्टोरी। पब्लिक हमसे यही कहती है कि आप दिन रात जंगल में रहते हो, तो ऐसे लोगों को निकाल के लाओ जिनके पास ये छोटी छोटी किस्से कहानियां, उससे पता है क्या पब्लिक जुड़ती है, कनेक्ट करती है चीजों से। अब आप लोगों से पहले कोई नहीं जानता था इस स्टोरी को, 2-3 लोग ही जानते थे। अब जो हमारे देखने वाले हैं सब आपकी स्टोरी से वाकिफ हो। और आप अगर इसको देखेंगे ना, आपको अगली टाइम में कुछ नया मिलेगा, और उससे आपको क्या है, नॉलेज भी मिलेगी कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, जंगल में कब जाना है, कब नहीं जाना है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इन्होंने जो स्टोरी सुनाई, इन्होंने जो बात है, आपको सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी
हमें बताना, फिर मैं इन लोगों के साथ नया पॉडकास्ट सेशन शूट करूँगा। अभी फ़िलहाल टाइम कम है, इनको भी देरी हो रही है, बहुत मुश्किल से रोका है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसी स्टोरीज आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।